तैयारी कर लो पूरी, कोई तुम्हें नहीं रोका। तैयारी कर लो पूरी, कोई तुम्हें नहीं रोका। और बच्चे टॉप कर जाओ, क्योंकि अभी है आपके पास मौका। जी हाँ मेरे बच्चे, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा, ठीक है, झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का वैसे क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं, तो आने वाले परीक्षा के लिए, है ना, वैसे वैसे हम क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछता है। तो क्लास 10वीं के बच्चे, 10th के बच्चे तैयार हो जाओ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को, है ना, आप लोगों को 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर तीनों तरह के सवाल में बताऊंगा, ठीक है। कुल आज इसमें हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपका 2 मार्क्स का भी है, 3 मार्क्स का भी है और 5 मार्क्स का भी है। तो सारा क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं छाट कर लाया हूं ना, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है? हाउ डिड मिस्टर हैरियट, है ना, हाउ डिड मिस्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी। कह रहा है बच्चों कि जो हैरियट है वो ट्रिकी का किस प्रकार इलाज करता है। हैरियट वेटरनरी सर्जन होता है, ट्रिकी जो एक डॉग होता है ना, उसका किस तरीके से इलाज करता है ना। इन द इनिशियल डेज मिस्टर हैरियट केप्ट ट्रिकी फॉर फ्यू डेज विदाउट फीडिंग हिम एनीथिंग एंड ओनली गिव हिम वाटर एंड मेड ट्रिकी डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। कह रहा है बच्चों कि शुरुआती दिनों में ना, इन द इनिशियल डेज, इनिशियल डेज का मतलब होता है बच्चों शुरुआती दिनों में, है ना, जब ट्रिकी को बीमारी हो गया था। किस चीज का बीमारी हो गया था? वो बहुत ज्यादा खाना खा रहा था, उसके वजह से उसके जो शरीर था बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था, टहल नहीं पा रहा था। तो उसके इलाज के लिए जब ये हैरियट के पास जाता है ना, तो बताया जा रहा है कि शुरुआती दिन में, है ना, इलाज के शुरुआती दिनों में क्या किया, ट्रिकी को ना कुछ दिनों तक उसको कोई भी खाना नहीं दिया, किसी भी तरीके का कोई भी खाना नहीं दिया, ठीक है, और केवल उसे पानी देता था, है ना, ओनली गिव हिम वाटर, केवल उसको पानी देता था। और ट्रिकी डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, ट्रिकी जो है बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करवाया जाता है उनसे, ठीक है, उससे, ठीक है, टहलना, घूमना, उछलना, कूदना, है ना, यही सब। ग्रेजुअली एज ए ट्रिकी हेल्थ इंप्रूव्ड, है ना, जब वो 2 दिन तक खाया नहीं, केवल उसको पानी दिया गया, तो वो पता है क्या हुआ, वो चलना शुरू करने लगा, टहलना शुरू करने लगा, वो रिकवर हो गया, उसका हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो गया, है ना। ट्रिकी हेल्थ इंप्रूव्ड, उसका जो हेल्थ है, उसको जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार आया। He was given a small amounts of food, है ना, उसे अब छोटे अमाउंट में, है ना, मतलब कम खाना, है ना, कम खाना उसे दिया गया। एंड ट्रिकी वाज ट्रीट, और इस प्रकार ट्रिकी का इलाज हुआ। समझ में आ गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2013 में पूछा गया, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बच्चों कि पोस्ट ऑफिस, हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो। पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय मतलब क्या होता है बच्चे? कर्मचारी, है ना, तो वो लेंचो को किस प्रकार मदद करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन 2012, 2014 और 2018 इतने बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, ठीक है। चलिए देखते क्या लिखा हुआ है। लेंचो, है ना, जब लेंचो पत्र लिखता है बच्चों, है ना, पत्र लिखता है ईश्वर से कि 100 पैसे उसको जब डिमांड करता है, तो वहां की एम्प्लॉय लोग, पोस्टमास्टर लोग मिलकर उसके हेल्प करते हैं। तो किस प्रकार हेल्प करते हैं? लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को ईश्वर में विश्वास होता है, बहुत ज्यादा विश्वास होता है ना, दैट गॉड वुड हेल्प हिम, कि उसे भगवान हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। बच्चों जब लेंचो का फसल बर्बाद हो जाता है ना, तो उसके पास केवल एक ही आशा थी, ईश्वर की आशा थी, है ना। लेंचो रोट अ लेटर आस्किंग गॉड फॉर हेल्प, लेंचो क्या होता है, लेटर को लिखता है और भगवान से मदद मांगता है ना। विच सरप्राइज द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर को काफी ज्यादा सरप्राइज कर देता है, मतलब हैरान कर देता है। द पोस्टमास्टर थॉट दैट लेंचोस फेथ इन गॉड शुड नॉट बी सेकंड। कह रहा है बच्चों कि जो पोस्टमास्टर होता है वो सोचा, थॉट मतलब क्या होता है बच्चों? सोचना, ठीक है, सोचा कि लेंचो का जो विश्वास है ना, लेंचो का जो विश्वास है, शुड नॉट बी सेकेंड, वो हिलना डुलना नहीं चाहिए बच्चों, वो बर्बाद नहीं होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। ईश्वर के प्रति जो लेंचो का विश्वास है ना, ईश्वर के प्रति जो लेंचो का विश्वास है, वो बर्बाद नहीं जाना चाहिए। पोस्टमास्टर ऐसा सोचते हैं। ड्यू टू विच, इस वजह से, ड्यू टू विच, इस वजह से, इस तरीके से बच्चों आप लोग आंसर लिखोगे ना, तो आप लोग को ना फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, कहीं भी कंटने का चांस नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से लिखो। क्या लिखा बच्चों? ड्यू टू विच, इस वजह से, है ना, इस वजह से ही स्टार्टेड कलेक्टिंग पैसोस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। इस वजह से क्या हुआ बच्चों, जब पोस्ट मास्टर सोचता है कि लेंचो का विश्वास कहीं टूट ना जाए, इस वजह से क्या हुआ पता है, जो
पोस्टमास्टर था, वो पैसों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। किससे बच्चों? वहां पे काम करने वाले कर्मचारियों से, ठीक है, कर्मचारियों से। उसके बाद क्या हुआ? हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग पैसोस फ्रॉम द एम्प्लॉय, और लेंचो को मदद करता है पैसों को कलेक्ट करके। तो बच्चों आप लोगों के लिए ना एक सवाल है जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या है बच्चों सवाल? क्या है सवाल बच्चों? सवाल यह है कि जो लेंचो होता है वो 100 पैसों का डिमांड करता है, लेकिन जब उसको मिलता है तो कितना पैसों वो पाता है? आप लोगों को कमेंट करके इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का सवाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हो बच्चे? Why did हरि सिंह फील बैड आफ्टर स्टीलिंग द मनी? हरि सिंह खराब महसूस क्यों करता है, बुरा महसूस क्यों करता है जब वो पैसा चोरी कर लेता है उसके बाद, है ना? जब पैसा वो चोरी कर लेता है बच्चों, तो उसके बाद ना हरि सिंह बुरा महसूस करता है। क्यों महसूस करता है? चलिए देखते हैं। अनिल हैड ट्रस्टेड हरि सिंह कंप्लीटली। कह रहा है कि अनिल जो होता है हरि सिंह पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, पूरे विश्वास करता है। एंड आल्सो टॉट हिम हाउ टू कुक, है ना? कह रहा है कि उसको पढ़ाता भी है, ठीक है, और खाना कैसे बनाया जाता है उसको सिखाता भी है। ओके, चलिए। अनिल आल्सो स्टार्टेड टीचिंग हिम। अनिल उसको पढ़ाने के लिए भी शुरू कर देता है। स्टार्टेड टीचिंग, है ना, हिम हाउ टू रीड एंड राइट, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसको बताना शुरू कर देता है। तो बच्चों अनिल, क्योंकि बाबू अनिल जो होता है ना वो कौन होता है? तो बच्चों वो एक राइटर होता है। कौन होता है बच्चे? राइटर, जो मैगजीन को लिखता है। दैट मींस वो पढ़ा लिखा है, तभी तो वो राइटर है ना? इसलिए वो पढ़ाता है। किसको पढ़ाता है बच्चों? हरि सिंह को। हरि सिंह का जो बच्चों उम्र होता है वो 15 साल होता है, और अनिल का जो उम्र होता है 25 साल होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 इस प्रकार, है ना, When हरि stole money from अनिल। कह रहा है कि जब हरि अनिल से पैसा चोरी कर लेता है, ठीक है, he had broken अनिल ट्रस्ट, वो अनिल का विश्वास तोड़ देता है बच्चों। क्योंकि अनिल जो होता है ना हरि सिंह पर काफी ज्यादा विश्वास करता है। वो कहीं भी जाता है तो घर की चाबी जो होती है वो हरि सिंह को दे के रखता है। तो काफी ज्यादा अनिल जो विश्वास जताता उस पर, लेकिन पैसा चोरी करने के बाद वो अनिल का विश्वास तोड़ देता है। हरि सिंह थॉट, हरि सिंह सोचता है, एंड दैट आफ्टर दिस स्टोल, चोरी करने के बाद वो सोचता है, क्या सोचता है बच्चे? अनिल ट्रस्ट विल ब्रोकन नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। हरि सिंह सोचता है कि जो अनिल का विश्वास है ना वो टूट जाएगा, उनका दिल टूट जाएगा। वो बहुत ज्यादा सोचेगा, चिंतित रहेगा, बहुत ज्यादा व्याकुल रहेगा। क्यों रहेगा बच्चे? उसको चिंता रहेगी इस चीज का, उसको दुख होगा इस चीज का कि नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसा चोरी हुआ इसके लिए दुख नहीं रहेगा, जो विश्वास टूटा बच्चों उसके लिए दुख रहेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड भोलीज मैरिज टेक प्लेस? कह रहा है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, है ना। 2018 और 2022 में भी पूछा गया है, और बच्चों ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मॉडल पेपर जो हर साल निकलते हैं ना, तो उसमें भी क्वेश्चन ये काफी ज्यादा रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन की आप लोग, जब मैं इस वीडियो बता रहा हूं ना, सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लेना। ऐसे लगातार चीजें, ऐसे लगातार क्वेश्चंस, ऐसे लगातार वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पे कंटिन्यू मिलती जाएगी। और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मिनिमम फी पे आप तैयारी कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों की तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है। क्या लिखा हुआ है? द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर। कह रहा है कि शादी नहीं हो पाती है बिकॉज, क्योंकि भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर। भोली जो होता है वो इनकार कर देती है विशंबर से शादी करने से, ठीक है। रिफ्यूज का मतलब होता है बच्चे इनकार करना, ठीक है। कुछ कुछ चीजों का ना आप लोग हिंदी भी जान लिया करो ताकि आप खुद से भी लिख सको। आफ्टर सीइंग हर पोकमार्क फेस, जब उसके चेहरे पे दाग धब्बे देखता है, कौन देखता है? विशंबर। ही डिमांडेड, है ना, विशंबर डिमांडेड 5,000 फ्रॉम हर फादर टू मैरी हर, और 5,000 रुपया दहेज के रूप में उसके पिताजी से डिमांड करता है। कौन? विशंबर। भोले डिड नॉट वांट टू मैरी अ ग्रेडी मीन एंड कंटेम्प्टिबल क्वार्ड फॉर हस्बैंड एंड देयरफॉर कॉल्स ऑफ द वेडिंग। भोले कहती है बंद करो शादी, मैं ऐसे लालची से, मैं ऐसे मतलबी से, मैं ऐसे डरपोक व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। कौन बोलता है? बोलती है भोली, बोलती है बच्चों। क्या बोलती है? शादी बंद करो, कॉल्स ऑफ द वेडिंग, शादी बंद करो,
हम ऐसे मतलबी लोगों से, लालची लोगों से, डरपोक लोगों से हम शादी नहीं करेंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि ये दहेज का डिमांड करता है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने बच्चों को सारी चीजें समझ में आ रही है बताना, ठीक है? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, है ना? सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? चलिए पॉज करके अभी आप लिख सकते हैं, है ना? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब क्वेश्चन ना काफी ज्यादा रिपीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, इसका जो भी पीडीएफ, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए ना, वो आपको क्रैश कोर्स पे अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर्क डज द थीफ डू फॉर अनिल? जो चोर होता है, कौन चोर बाबू? हरि सिंह, है ना? हरि सिंह, ओके। चलिए हरि सिंह जो होता है बाबू, हरि सिंह जो होता है वो बच्चे अनिल के लिए कौन कौन सा काम करता है? चलिए देखते हैं। द थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल। जो चोर होता है वो अनिल के लिए चाय बनाता है। He also used to go to the market and buy various things to daily use। कह रहा है बच्चों कि जो चोर होता है चाय बनाता है और वो प्रत्येक दिन मार्केट जाता है। क्यों जाता है बच्चे? जो बहुत सारे चीजों को खरीदता है जो डेली यूज होता है, जैसे साग सब्जियां। साग सब्जियां आपके लिए डेली यूज होता है ना, वही चीज के लिए वो क्या करता है? मार्केट जाया करता है। एवरी डे ही वुड सेव अबाउट 1 रुपी एंड कीप इट विदाउट टेलिंग हिम। अनिल, है ना? वो प्रत्येक दिन क्या करता है? 1 रुपया बचाता है बाबू। क्यों बचाता है? चोरी करने की आदत है बाबू। चोर को चोरी करने की आदत रहेगा तो क्या करेगा? चोरी ना करेगा बच्चे, है ना? तो वो प्रत्येक दिन 1 रुपया बचाता है, ठीक है? कीप इट मतलब क्या होता है बच्चों? रखना, ठीक है? रखना, ओके। और सेव मतलब तो है वो बचाना, ठीक है? बचाना, ओके। आप लोग सुनोगे सेविंग अकाउंट, है ना? चलिए विदाउट एनी अनिल, अनिल को बिना बताए, ओके। यहां तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या है बच्चे? हॉरेस एनवी जो होता है ना? हॉरेस एनवी जो होता है वो प्रत्येक साल तिजोरी क्यों लूटता है? लूटना, रॉ मतलब होता है बच्चे लूटना, ठीक है? लूटना। कुछ कुछ वर्ड का ना आप लोग हिंदी भी जान लिया करो, ओके? ताकि क्वेश्चन, आप हिंदी ही नहीं जानोगे तो एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चन मिल जाएगा। आप भी सोचे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो कुछ कुछ चीजों को ना हिंदी जानना जरूरी होता है। सेफ मतलब होता है बच्चे तिजोरी, है ना? सेफ मतलब होता है तिजोरी। ये इस कहानी में सेफ का मतलब तिजोरी होता है। कहीं कहीं सुरक्षित भी होता है, तो आप बोलो सर सुरक्षित भी हो तो होता है ना? नहीं बाबू, इस स्टोरी में सेफ का मतलब तिजोरी होता है। तो प्रतिशत तिजोरी क्यों लेता बाबू? आप लोगों को पता होगा। हॉरेस एनवी वाज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स बट ही वाज नॉट रिच एनफ टू फंड हिज विश। बच्चों जो हॉरेस एनवी होता है उसको महंगे किताब, दुर्लभ किताब बड़ा पसंद आता है, ठीक है? और वो क्या करता है? वो इतना अमीर नहीं होता है कि वो अपने इच्छाएं को पूरा कर सके, इसलिए क्या करता है? सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड और सेविंग मनी, कठिन परिश्रम और पैसा बचाने के बजाय, सो इंस्टेड, इसका मतलब क्या होता है? बजाय, ठीक है? बजाय बोलते हो ना आप लोग, बोलते हो ना कि वहां जाने के बजाय तुम वहां चले गया, ऐसा कभी वर्ड यूज करते हो ना, तो ये होता है, ठीक? इंस्टेड, ओके। तो सो इंस्टेड ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बजाय, और सेविंग मनी, और पैसा बचाने के बजाय, ही वुड रॉब एवरी ईयर, प्रत्येक साल तिजोरी लूटता है। बता बाबू कितना ये कैसा इंसान होता है जो किताब पढ़ने के लिए तिजोरी लूटता है बाबू। बच्चों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है बाबू कि जो हॉरेस एनवी होता है वो क्या काम करता था, ठीक है? क्या काम करता था आप लोगों को बताना है। इसका व्यवसाय क्या था, ठीक है? और इसकी उम्र कितनी थी? कितने बच्चों को पता है वो मैं देखना चाहता हूं। जिन जिन बच्चों का आंसर आएगा ना, मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। तो चलिए बच्चों बताओ कि हॉरेस एनवी का व्यवसाय क्या होता है, इसका पैसा क्या, किस प्रोफेशन से है ये, ठीक है? और ये इसकी उम्र कितनी है? चलो फटाफट बताओ कितने बच्चों को पता है, मैं देखना चाहता हूं। चलिए अब हम देखेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। बच्चे कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? कभी कभी पूछता है बाबू एक्सेस पूछ देता है इसका, ठीक है? ग्रिफिन का। तो क्वेश्चन चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन बच्चों
5 मार्क्स का आपको पूछेगा, कभी भी पूछेगा तो 5 मार्क्स का पूछेगा, तो 5 मार्क्स का पूछेगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। अब बोलोगे सर इतना सारा देख के ना मुझे टफ लगता है, हम कैसे लिखेंगे? बच्चों सब लिख लोगे। अभी देखो मैं कैसा बताता हूं, तोड़ तोड़ के बताता हूं, ठीक है, समझ समझ कर बताता हूं, एक एक लाइन बताता हूं, ताकि आप लोगों को ना एग्जाम में तकलीफ ना हो, आप लोगों को याद करने में, समझने में, पढ़ने में तकलीफ ना हो। याद करने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ग्रिफिन की कहानी आप लोग पढ़े हो? कितने बच्चे पढ़े हो? बताओ मुझे, कमेंट में बताओ बच्चों, कितने बच्चे पढ़े हो? देखो क्या है यहाँ पे, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन जो होता है बुद्धिमान साइंटिस्ट होता है, बड़ा वैज्ञानिक होता है, बुद्धि वाला वैज्ञानिक होता है, ठीक है। ही इन्वेंटेड का मतलब होता है बच्चे खोज। ओके चलो आसान आपको देखो मैं कैसे करता हूं। रेयर ड्रग्स, दुर्लभ ड्रग्स, टू बिकम इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है बच्चे अदृश्य। क्या होता है? अदृश्य। क्लियर है ना? चलिए कह रहा है कि ग्रिफिन जो होता है बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक होता है और वो एक रेयर ड्रग्स का खोज करता है अदृश्य होने के लिए। अब मैं सोचूं आप लोग बाबू कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं और अचानक से गायब हो जाओ, बालवीर जैसा, है ना? वाह क्या मजा आएगा, है ना? देखो पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन ये जो वैज्ञानिक था, है ना, वो क्या कर रहा था? खोज किया था, है ना। हिज डिस्कवरी, उसका खोज डिड नॉट वर्क, काम नहीं करता था। कब? व्हेन ही वाज फुली ड्रेस, जब वो पूरा कपड़ा पहना हुआ करता था बाबू। जब ग्रिफिन पूरा कपड़ा पहना हुआ करता था तब उसका जो खोज था वो काम नहीं करता था, वो अदृश्य नहीं हो सकता था। तो अदृश्य कैसे हो सकता है सर? बाबू अदृश्य हो सकता है जब वो पूरा कपड़ा खोल दे। He always misused his discovery, ठीक है, misused his discovery। देखो because invisible, he had to remove one cloth after the other, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे कपड़े उतारने पड़ते थे, तभी वो अदृश्य हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। Once he had quarrel, बच्चों quarrel का मतलब होता है झगड़ा। ओके झगड़ा, क्लियर बच्चों? ठीक है झगड़ा। जब एक बार क्या हुआ, झगड़ा हो गया विथ हिज लैंडलॉर्ड, मकान मालिक के साथ, है ना। मकान मालिक के साथ तो जनरली झगड़ा हो जाता है कभी कभी किसी किसी का, है ना। तो इसी प्रकार इसका हो गया। लेकिन बाबू ये पता अड़ियल टाइप का था, मतलब क्या बोल सकते हो, लॉलेस पर्सन, कानून को मानता ही नहीं था। ग्रिफिन जो था बाबू लॉलेस पर्सन था। कभी कभी ना आप लोग को ये भी पूछता है, ठीक है, लॉलेस पर्सन, कानून को मानता ही नहीं था, बड़ा ही अड़ियल टाइप का आदमी था। तो क्या करता है, गुस्सा आ गया तो कुछ वो कर दिया। तो क्या करता है, इन एंगर, गुस्से में, ही सेट फायर टू द हाउस, घर में आग लगा दिया बाबू, ठीक है, घर में आग लगा दिया। उसको इतना गुस्सा आ गया कि घर में ही उसने आग लगा दिया। व्हेन ही हैड नो मनी, जब उसके पास पैसा नहीं होता है। तो कितना इजी वर्ड है ना बच्चों, ये इजी वर्ड है। ये मेरा खुद का आंसर बनाया बाबू। अगर ये आंसर क्वेश्चन आप कहीं पे भी सर्च करते हो, गूगल पे, चैट जीपीटी पे, तो आपको ना टफ वर्ड मिलेंगे, लेकिन यहां पे जो भी वर्ड है सारा का सारा आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग के लिए ना इंग्लिश टफ ना हो, इसलिए मैं ज्यादातर प्रयास करता हूं कि आपको इजी वर्ड में आपको आंसर मिले, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, जब उसके पास पैसा नहीं होता तो क्या करता है वो, ही स्टोल मनी फ्रॉम क्लर्जी मैन हाउस, क्लर्जी मैन के घर से वो क्या करता है, पैसा चोरी कर लेता है। बाय बिकम इनविजिबल, अदृश्य होकर, मतलब अदृश्य होकर बाबू वो पता है गलत गलत काम करता है, चोरी करना, लूटना, यही सब काम कर रहता है। मतलब वो कानून को मानता नहीं था, अपने आप को मतलब बहुत समझ लिया था कि हाँ हम ही हैं। पता है देखो अब जरा पुलिस को भी घायल कर रहे हो, क्या होता है आगे, है ना। तो ही स्टोल क्लॉथ्स, वो पता है कपड़ा भी चोरी कर लेता है। सोचो कैसा व्यक्ति है ना, कपड़ा भी चोरी कर लेता है लंदन स्टोर से, लंदन स्टोर से कपड़ा भी चोरी कर लेता है। बच्चों कैसे चोरी कर लेता है सर, इनविजिबल होके। वेरी गुड बाबू। एंड ही रोब्ड द शॉपकीपर ऑफ ऑल हिज मनी, और दुकानदार का सारा पैसा लूट लेता है, ठीक है, जितना पैसा दुकानदार का होता है सारा पैसा वो लूट लेता है। वेन कॉन्स्टेबल ट्राई टू अरेस्ट हिम, अब कुछ हुआ होगा वहां पे, कोई कंप्लेन कर दिया होगा कि ये ऐसा ऐसा करता है। पता है क्या किया उसको, कांस्टेबल जो होता है ना, कांस्टेबल आप लोग पता होगा ना, कांस्टेबल पुलिस के पुलिस लाइन में कांस्टेबल एक पद होता है, ठीक है। कांस्टेबल वो क्या करता है, ट्राई करता है अरेस्ट करने के लिए, उसको अरेस्ट करने का प्रयास करता है। तो पता क्या करता है, उसको मुक्का मारता है, इतना बड़ा इतना खतरनाक मुक्का मार देता है बाबू। तो क्या होता है, ही बिकम इनविजिबल, पहले तो अदृश्य हो गया, ठीक है। एंड नॉक्ड हिम, उसको धक्का देता है, पड़ाक से धक्का देता है। जब धक्का देता है, इतना खतरनाक धक्का दिया, अनकॉन्शियस कर दिया बाबू, बेहोश कर दिया। इसका मतलब क्या था बच्चे, बेहोश। ओके चलो मजा आ रहा है यहां तक,
कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना। मैं देखना चाहूंगा। ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, मैंने पहले बताया ग्रिफिन जो है एकदम लॉलेस पर्सन है, कानून को मानता ही नहीं था, ठीक है। ही कुड हैव यूज्ड हिज डिस्कवरी, है ना, साइंटिफिक फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड, है ना, बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, मतलब बच्चे भलाई के लिए ये यूज कर सकता था, अपनी खोज का ना इंसानों की भलाई के लिए यूज कर सकता था, बट ही डिड नॉट डू दैट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, सो वी डोंट लाइक हिम, इसलिए हम उसे पसंद नहीं करते हैं। कितने बच्चों को ये मजा आ गया, आप लोग बताओ, ठीक है, आप लोग बताओ कितने बच्चों को ये आंसर समझ में आ गया। कितना आसान लैंग्वेज है ना, कितना आसान लैंग्वेज है ना। क्या आप लोगों को टफ लगेगा? नहीं लगेगा, मुझे उम्मीद है इसके बाद ये क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। ऐसे बच्चे में काफी ज्यादा ना कैरेक्टर स्केच बता दूंगा, काफी ज्यादा इजी लैंग्वेज में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारा क्लास क्रैश कोर्स पे रेगुलर चल रही है, आप चाहे तो वहां से भी आप कर सकते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट में डरो बच्चे। आपकी तैयारी अगर 0% है ना, 0% अगर तैयारी है तो मैं उसे, हम लोग, हमारी टीम उसे 95% एबव पर तैयारी करवाने का दम रखती है, क्षमता रखती है, ठीक है। ऐसा तैयारी, बस आपकी ना थोड़ी सी प्रॉमिस की जरूरत होगी, कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा। ओके, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? हु ऑन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, ड्राइंग कॉन्टेस्ट को कौन जीतता है? ड्राइंग का प्रतियोगिता होता है, उसमें कौन जीतता है? व्हाट हेड द विनर ड्रॉन, और जो विजेता होता है वो क्या क्या छापता है बाबू, ड्रॉ करता है। चलो देखते हैं, दो कितना बार क्वेश्चन पूछा, देख रहे हो, देख रहे हो ना। चलो, वांडा वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, वांडा जो होती है वो चित्र का जो प्रतियोगिता होता है वो जीत जाती है ना। सी हैज ड्रॉन 100 डिजाइन, 100 प्रकार का डिजाइन बनाती बाबू, सोचो। These were all different, all beautiful designs of dress, है ना। वो सारे जो ड्रेस होते हैं सो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग रंग के, अलग अलग खूब ये डिजाइन बनते हैं, अलग अलग खूबसूरती के डिजाइन बनते हैं, 100 प्रकार का अलग अलग। किसका खूबसूरती सर? बच्चे कपड़े का, सोचो 100 प्रकार का कपड़ा, अलग अलग कपड़ा, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग मॉडल, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे? अगला क्वेश्चन यहां पे है, क्या लिखा हुआ बाबू? देखो, वाई यंग सिगुल वॉज अफेयर्ड टू फ्लाई, कह रहा है बच्चे कि जो यंग सिगुल होती है वो उड़ने से क्यों डरती है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 मार्क्स का आपका लिखा गया है ना। कभी कभी ये 5 मार्क्स का भी पूछता है, तो मैं 5 मार्क्स का ही बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? वाई यंग सिगुल वाज अफेयर्ड टू फ्लाई, उड़ने से क्यों डरती है? जो देखते हैं इसका आंसर, ही सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग, वो देखती है, वो देखती है बच्चे कि जो उसका भाई होता है, जो उसका बहन होता है, वो उड़ती है ना, वो उड़ना चालू कर देती है। बट व्हेन इट वाज हिज टर्न, जब उसकी बारी आती है, जब यंग सिगुल की बारी आती है, ही थॉट, वो सोचती है, हिज विंग्स, उसके जो पंख होते हैं, विंग्स लगा बच्चे पंख, है ना, पंख तोड़ तोड़ के बता बच्चे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। वुड नॉट सपोर्ट हिम, उसको डर होता है, वो सोचती है कि अब मेरा जो पंख है ना वो सपोर्ट नहीं करेगा। आगे बढ़ते बच्चे, क्या लिखा हुआ है ना। द यंग सिगुल फाइनली टुक इट्स फर्स्ट फ्लाइट आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, कह रहा है बच्चे कि काफी ज्यादा मशक्कत के बाद, काफी ज्यादा प्रयास के बाद वो फाइनली उड़ जाती है। बच्चे किसी भी काम को ना पहली बार करने जाओगे ना तो आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा, आपके लिए टफ रहेगा। बच्चों आप लोग भी ना जब साइकिल चलाना नहीं सीखे होंगे या फिर बाइक चलाना नहीं सीखे होंगे तो आपके लिए भी टफ था ना। तो इसी तरीके से बच्चे इस पक्षी के लिए बहुत ज्यादा टफ होता है। कोई भी काम को पहली बार करने के लिए इसको टफ महसूस होता है, ठीक है, कठिनाई महसूस होती है, जिस प्रकार हम इंसानों को होता है। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, है ना। क्या लिखा हो बच्चे? व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, कह रहा बाबू कि मंडेला, जो नेल्सन मंडेला है ना, अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना, वो कौन कौन से 2 दायित्वों को बताते हैं। बच्चों ये जो मंडेला जी है ना, ये अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 27 साल
जेल में सड़े रहे थे, जेल में पड़े रहे थे, उनको सजा दी गई थी बच्चे, क्योंकि वो हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पद पे गए थे। तो उन वहां से निकलने के बाद ना वो 2 दायित्व के बारे में बताते हैं। कौन कौन सा दायित्व बच्चे, कौन कौन सा दायित्व है? देखो क्या लिखा हुआ है, मंडेला बिलीव्ड एवरी मैन हैज 2 ऑब्लिगेशन। ठीक है, एवरी मैन हैज 2 ऑब्लिगेशन। मंडेला बोलते हैं कि सभी के पास 2 ऑब्लिगेशन होना चाहिए। सर कौन कौन सा बच्चों, कौन कौन सा? उसके एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए फैमिली के लिए, ठीक है, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, और दूसरा ऑब्लिगेशन होना चाहिए समाज के लिए और देश के लिए। 2 दायित्व होना चाहिए बच्चे। मंडेला जी बोलते हैं कि सबके पास ना 2 दायित्व होना चाहिए। कौन कौन सा दायित्व होना चाहिए? सर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। 2 दायित्व, पहले उसका फैमिली और दूसरा उसका उसके समाज, उसके देश, उसके कम्युनिटी के लिए, उसके लोग के लिए, वहां के देश के लोग के लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा? चलिए वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, सारे बच्चे समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रेगुलर ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आपके मार्क्स को ना एकदम रफ्तार तरीके से आपके साथ आपको प्राप्त करने में मदद करेगी। ठीक है, चलिए बच्चे मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना, है ना। शेयर आप लोग करते नहीं हो, शेयर कर दो बच्चे। ठीक है, चलो।